जो लोग यह समझ करके मन हार बैठे हैं कि शायद मृत्यु निकट है, उनका यह जानना बहुत जरूरी है कि ना जन्म आपके हाथों में है, ना ही मृत्यु। कुछ है पास में तो अभी का एक पल, वर्तमान का एक पल। कौन जाने जो अभी के पल में अनुभव किया है वैसी स्थिति कभी दोबारा उत्पन्न होगी भी या नहीं। मृत्यु का क्या है, वो तो जब आनी है आकर ही रहेगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं सिंह राशि के बारे में बात करूंगा, सिंह राशि का राशिफल बतलाऊंगा। और यह जो राशिफल है ये आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2021 में 5 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और उस राशि परिवर्तन का आपके राशिफल पर क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही जानना है इस राशिफल में। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम, आपका गेन, आपका प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट या फिर धन और संपत्ति के बारे में। आइए जानते हैं इस सेक्टर के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, वृद्धि का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति बुध है जो राशि से 8th हाउस में है। यहाँ पर बुध को शुभ बोला जाता है। आपकी राशि का अधिपति सूर्य है, वो भी राशि से 8th हाउस में, वो 14 अप्रैल 2021 को शुभ भाव में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में आना या केंद्र का अधिपति त्रिकोण में आना राजयोग कहलाता है और सूर्य यहाँ पर प्रबल राजयोग देने वाला सिद्ध होगा। आने वाली 14 अप्रैल को मंगल भी राशि से 11वें भाव में आ जाएंगे। तब आपकी जो राशि कुंडली है उसमें की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है वो मंगल, वो लाभ भाव में आकर के जबरदस्त सक्सेस देगा, एप्रिसिएशन देगा, इंप्रूवमेंट देगा। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में आप में से जो भी लोग मार्केटिंग सेक्टर में है, इंश्योरेंस के सेक्टर में है, एजेंसी बिजनेस में है, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, पेपर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर ड्रेस मटेरियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत गेन के आपको चांस मिलने वाले हैं। आप में से जो भी लोग अनाज का काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है या कॉपर का काम करते हैं, माणिक्य का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में है, स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत गेन की और एप्रिसिएशन मिलने के योग हैं। तो आपको जम करके मेहनत करनी चाहिए। और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो स्थितियां आपके लिए आने वाली 14 अप्रैल के बाद में बहुत कंफर्टेबल होने वाली है, बहुत उन्नति और प्रगति के योग मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप में से जो भी लोग अनाज का काम करते हैं उनके लिए और लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, प्रॉपर्टी डीलर, मसाले का काम, नमकीन का काम या किराने का काम करने वाले जो भी लोग हैं या इस चीज़ के सप्लायर हैं, आपकी स्थितियां बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत गेन होने वाला है आने वाली 14 अप्रैल के बाद में, क्योंकि 14 अप्रैल से सूर्य भी बदलेंगे और मंगल भी बदलेंगे। वो स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है और वहाँ तक बुध की स्थिति बहुत बेटर है। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 आपके लिए पूरा माह गेन के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए बहुत शानदार है और इसमें आपको जी जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये समय वापस धीरे धीरे उठने का है। जो महामंदी है उसको हमको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा और उस महामंदी से उबरने के लिए आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, नई टेक्निक से काम करना पड़ेगा और जम करके काम करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी धन संपत्ति की और इन्वेस्टमेंट की। 6 अप्रैल 2021 को जब बृहस्पति राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे अर्थात कुंभ राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टियां बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति पैदा करेगी और वो बृहस्पति की शुभ स्थिति इनकम पर भी आएगी अर्थात लाभ भाव पर, आपकी राशि पर और साथ ही साथ पराक्रम भाव पर। तो लाभ भाव की जो स्थिति है उसमें एक ग्रह और जुड़ जाएगा, वो है बृहस्पति। तो फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का या कन्फेक्शनरी आइटम का, बेकरी का, यूटेंसिल का, ये सभी भी इसी श्रेणी में उन्नति पाएंगे, प्रगति पाएंगे। और ठीक ये स्थिति राहु की दृष्टि राशि से 2nd हाउस पर है और उस भाव का अधिपति बुध है जो कि राशि से 8th हाउस में शुभ स्थिति में है। तो आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो लोग दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
और जो स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको लिकर कंपनी या टैबेको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना या उन शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। और साथ ही साथ एक और स्क्रिप्ट जो कि मार्केटिंग से संबंधित कंसल्टेंसी कंपनी है या वो कंपनियां जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में है, उनका आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूजिक से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये आपके लिए गेन देने वाला रहेगा। तो जो सिचुएशन है धन और संपत्ति की या प्रॉपर्टी की, उसमें इंप्रूवमेंट के, इन्हांस के योग है या आपकी कैपिटल में इंप्रूवमेंट होने के बहुत अच्छे संकेत हैं, बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, और आप उनको संभावनाओं को पहचानना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेने में विश्वास रखना है। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और आपकी राशि का की प्लेनेट मुख्य ग्रह मंगल है, और एक त्रिकोण और एक केंद्र का अधिपति होकर के मंगल केंद्र में विराजमान है। ये बहुत ज़्यादा शुभ योग है, राजयोग है, और मंगल 10th हाउस में दिग्बली माना जाता है, अर्थात बहुत योग कारक माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो आने वाली 14 अप्रैल तक मंगल यहीं पर विराजमान रहेंगे, तब तक उनकी दृष्टि अपने खुद की राशि पर अर्थात परिवार स्थान पर, सुख भाव पर पड़ती रहेगी। और केतु है वो भी मंगल के समान फल देता है, तो यहाँ पर 2 ढंग से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एक तो केतु की स्थिति और दूसरा मंगल की यहाँ पर दृष्टि अपने खुद की राशि पर। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में वर्चस्व बढ़ेगा, आपके परिवार की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, या रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, उछाल आएगा, और एक प्रकार से आप समृद्धिशाली या नेम फेम वाले समझदार लोग या इज्जतदार लोग माने जाएंगे। आपके परिवार की स्ट्रेंथ, परिवार की रेपुटेशन बढ़ने के बहुत ज़्यादा प्रबल योग हैं। मंगल जमीन जायदाद का कारक है, तो मंगल 4th हाउस को देख करके जमीन जायदाद में वृद्धि करने के संकेत दे रहा है। और जो केतु है वो भी मंगल के समान फल दे रहा है, और केतु के पास में जिस भाव में होता है उस भाव की लालसा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत कम ज़रूरत है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई न कोई और प्रॉपर्टी लेनी ही चाहिए, फ्यूचर में काम आएगी। तो जिस भाव में केतु है उस भाव में व्यक्ति को अंधाधुंध रिजल्ट देता है, या ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति सोचता कम है, एफर्ट ज़्यादा करता है, करता बहुत अच्छे ढंग से, या ये बोल सकते हैं कि उसका एक्शन ज़्यादा होता है। इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आपके छोटे भाई बहन, उनके लिए राशि से 3rd हाउस जिम्मेदार होता है, उस भाव का अधिपति शुक्र है, राशि से 8th हाउस में विराजमान है, ये स्थिति शुभ है। तो छोटे भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। राशि से 11th हाउस बड़े भाई बहनों के लिए होता है, उसका अधिपति बुध है, वो स्थिति भी आपके लिए सुखद है। तो ऐसी स्थिति में परिवार के अंदर वर्चस्व, आपके पेरेंट्स का साथ, सपोर्ट, अपनत्व, स्नेह, समर्पण, ये सब कुछ बहुत शानदार ढंग से आपको मिलने के योग है। और जहाँ तक वाहन की बात है, वाहन के बारे में आप सीरियसली सोच सकते हैं, और ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और वो वाहन आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेटर आएगा, क्योंकि आप शोरूम में जाएंगे कुछ और सोच करके जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने पर आपका आइडिया बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, और आप अपग्रेड वर्जन के बारे में सोच करके वो लेकर के आएंगे। तो ये अप्रैल 2021 आपके घर परिवार के लिए, भूमि, भवन और वाहन के लिए बहुत शानदार है, अच्छा है, बेटर है, या ये बोल सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने के संकेत हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा क्षेत्र की और आपके संतान सुख के बारे में। और ये सब कुछ राशि से 5th हाउस से, 5th भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो माह के आरंभ में, अप्रैल माह के आरंभ में राशि से 6th हाउस में है, नीच राशि में शनि के साथ में है। 6 अप्रैल को बृहस्पति राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, और यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सभी क्षेत्रों के लिए बन जाएंगे। चाहे एजुकेशन की बात करें उसके लिए शुभ, संतान सुख के लिए बात करें उसके लिए शुभ, घर गृहस्थी के लिए शुभ, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए शुभ, फाइनेंस के लिए शुभ। बहुत सी स्थितियों में, अर्थात ये बोल सकते हैं हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल अगर बृहस्पति करता है, तो बृहस्पति की सही पोजीशन पर आते ही आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में आ जाएगा। ये स्थिति बहुत बलवान होगी, क्योंकि बृहस्पति 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस को त्रिकोण बोला जाता है, ट्रायंगल बोला जाता है, और वो केंद्र में आ जाएगा कुंभ राशि में। ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होगी।
और सप्तम भाव में बृहस्पति के आते लाभ भाव पर दृष्टि, आपकी राशि पर दृष्टि और पराक्रम भाव पर दृष्टि होगी। वहां पर बृहस्पति और पॉजिटिविटी देगा, शुभता देगा, स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में मंगल की शुभ दृष्टि है शिक्षा भाव पर, और मंगल जब आगे बढ़ जाएंगे 14 अप्रैल 2021 को, तब भी मंगल की दृष्टि तो शिक्षा भाव पर रहेगी ही रहेगी। और आपकी राशि के अधिपति सूर्य भी 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। शिक्षा भाव का सुख देखने के लिए, संतान का सुख देखने के लिए पंचम से पंचम भाव को देखिए तो नवम भाव आता है, तो आपकी राशि का अधिपति नवम भाव में आ जाएगा। वो स्ट्रेंथ बहुत जोरदार होगी, शानदार होगी। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में आप में से जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं या वो कुछ न कुछ कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए फाइनेंस के स्टूडेंट्स, कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स, लिटरेचर के स्टूडेंट्स, फाइनेंस के साथ में करेंसी मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स, इतिहास के स्टूडेंट्स, और वो लोग जो ग्रामर या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या फिर जो धार्मिक कर्म है, अध्यात्म, उसकी स्टडी कर रहे हैं, वो लोग जो MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब मिला करके बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाला है। बृहस्पति की फील्ड के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको राहत मिलेगी, जो सेक्टर्स, जो फील्ड मैंने गिनाए हैं। इसके अलावा आप में से जो भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप ऑलरेडी सर्विस में हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। सूर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान होकर के सपोर्ट करेगा। एक और फील्ड आपको सपोर्ट करता है, वो है मंगल। तो आप में से जो भी लोग टेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की स्टडी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग से संबंधित, सिविल से संबंधित जो भी इंजीनियरिंग सेक्टर में है, उनके लिए मंगल बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लॉयर की स्टडी कर रहे हैं, जो डेंटिस्ट हैं, अर्थात जो BDS कर रहे हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल कोई भी सेक्टर हो, अप्रैल 2021 में आपके सक्सेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है और बहुत अच्छी स्थिति है आगे बढ़ने के लिए। अर्थात यहाँ पर आपको कंफर्टेबल सिचुएशंस प्राप्त होने वाली है 6 अप्रैल 2021 से। तो 6 अप्रैल तो सिर्फ आने ही वाली, एक सप्ताह भर भी नहीं है। तो एक सप्ताह, पहले सप्ताह के अंदर ही अप्रैल में आपको काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ बेटर होती हुई लगेगी और ये 14 सितंबर 2021 तक कंटिन्यू आपको सपोर्ट मिलेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख का स्वामी भी बृहस्पति है और संतान का कारक भी बृहस्पति माना जाता है। वो त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में जाएगा तो बहुत बलवान माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में संतान से शांति, सुकून, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो संतान की आप चिंता करते थे, स्वास्थ्य से संबंधित चिंता करते थे, उन सभी से आपको राहत मिलेगी। और संतान के अंदर भी बुद्धि विकसित होगी, वो अच्छे आचरण करने लगेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेंगे। और जिनकी संतान बाहर जाना चाहती है, विदेश जाना चाहती है, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। और जो ही बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे, आपके संतान की विवाह से संबंधित तैयारियां भी होने लगेगी या विवाह संबंध तय होने के योग भी। जिन लोगों की संतान विवाह योग्य है, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो राशि से 6th हाउस में बहुत शुभ है, बहुत बलवान है। आपको लगभग 90% यहाँ पर राहत मिलने वाली है, रोगों से भी, शत्रुओं से भी, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको सपोर्ट करता है, अल्टीमेट सपोर्ट करता है। राहु की दृष्टि भी है, राहु जो कि उच्च राशि के हैं और राहु शनि के समान ही फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस पर 2 ग्रहों का इंपैक्ट आ गया, शनि का भी और राहु का भी। तो आप में से जो भी लोग हार्ट पेशेंट हैं या वो लोग जो मनोरोग से संबंधित रोगी हैं या परेशान रहते हैं, डिप्रेशन के रोगी हैं, उन लोगों को जरूर 14 अप्रैल तक सावधान रहना है, अन्यथा बाकी सारे लोग सुरक्षित हैं। अर्थात यहाँ पर शनि आपको एक प्रकार से रोगों से सुरक्षा कवच दे रहा है और राहु की दृष्टि तो और ज़्यादा डबल सुरक्षा कवच आपको मिल जाता है। तो स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपकी राशि का अधिपति सूर्य है, वो 14 अप्रैल तक राशि से 8th हाउस में है, अर्थात पीड़ित है, मारक भाव में होने से वो कष्ट दे सकता है, जो उसका फील्ड है। आंखों से संबंधित रोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए।
अब बात करते हैं शत्रुओं की। तो शत्रुओं के लिए भी सेम ही भाव है, राशि से 6 भाव से भी आपके विरोधियों का, शत्रुओं का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि होने से आपकी मेंटल प्लानिंग के, आपके आइडिया के आगे, आपके बुद्धिबल के आगे शत्रु कहीं टिक नहीं पाएंगे, ठहर नहीं पाएंगे और आप इजीली उनको कंट्रोल कर लेंगे, इजीली उनको टैकल कर लेंगे और नुकसान तो आपको होने का सवाल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप रोगों से और शत्रुओं से सुरक्षित हैं। आपको ये समय काल बहुत बेटर है और ये समय काल काफ़ी लंबा चलने वाला है। शनि जब तक यहाँ पर है वहाँ तक तो आपके लिए सुरक्षा ही सुरक्षा है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। शादी कब होगी या जीवन साथी कैसा होगा, शादी कैसी निभेगी, क्योंकि जब कुंडली मिलाई जाती है तो उसमें इंपॉर्टेंट रूप से लग्न अर्थात आपका स्वभाव, राशि अर्थात मेंटेलिटी, बृहस्पति अर्थात गृहस्थ सुख, संतान सुख, शुक्र अर्थात दाम्पत्य सुख, भोग सुख और पांचवा जो सुख होता है आयु का सुख। तो इंपॉर्टेंट रूप से बृहस्पति की स्थिति को भी देखा जाता है। बलवान बृहस्पति आपको गृहस्थ सुख, संतान का सुख बहुत अच्छा देता है, मेंटली स्ट्रेंथ देता है, या ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट करने का काम भी बृहस्पति करता है। तो ऐसी स्थिति में 6 अप्रैल 2021 को राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे। तो राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में 12 में से 5 राशियों में जब जब बृहस्पति आएगा सपोर्ट करेगा, शुभता देगा, पॉजिटिविटी देगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर होने वाली है। राशि से 7th हाउस का लॉर्ड शनि है और शनि को 6th हाउस में बहुत बलवान, बहुत शुभ, बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि भी आपके लिए शुभ हुए, बृहस्पति भी आपके लिए शुभ हुए। ये सभी स्थिति के कारण जो पहले के समय से 20 नवंबर 2020 से जो रिश्तों में नेगेटिविटी चल रही थी, मनमुटाव की स्थिति चल रही थी, एक प्रकार से अभाव, बाधा या सैक्रिफाइस की स्थिति थी, वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। वापस रिश्ते सुधरेंगे, वापस अच्छे इमोशंस डेवलप होंगे, आपस में फ्रेंडशिप जैसा एटमॉस्फेयर होगा और गृहस्थी का जो वातावरण होता है वो वातावरण भी खुशनुमा होगा। क्योंकि यदि आपके बीच में कोई तनाव है तो उसका संबंध, उसका एटमॉस्फेयर, उसकी झलक पूरे घर में दिखाई देगी। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, चाहे छोटे भाई बहन हो, सबको पता चल जाता है आंखों से कि आप दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, आपस में कटुता है या मतभेद है। लेकिन बृहस्पति आते ही सारी चीज़ें यहाँ सौम्यता में बदल जाएगी, सुख में बदल जाएगी। जो भी कटुता थी वो भी मेल्ट हो जानी है और यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के इमोशन को भी समझेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। और ये स्थितियाँ फिर स्नेह, अपनत्व, समर्पण, प्यार, इन सब में बदल जाती है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति आते ही आपके लाभ भाव को देखेगा, आपकी राशि को देखेगा और पराक्रम को देखेगा। तो ये स्थितियाँ बहुत शुभता का निर्माण करेगी, बहुत पॉजिटिव, एक प्रकार से पॉजिटिविटी वाली स्ट्रेंथ ले आएगी। जो शादीशुदा हैं उनके लिए तो अच्छे रिश्ते बनेंगे ही बनेंगे या उनकी लाइफ में सुधार होगा, लेकिन जो अविवाहित हैं उनके लिए भी जीवन साथी के मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। और ये संभावनाएं 14 सितंबर 2021 तक रहेगी। वहाँ तक आपको सीरियसली एफर्ट भी करना है और कोई रिश्ता आ जाता है तो भी उसको सीरियसली हैंडल करना है। यह सब 14 सितंबर को सोच करके नहीं बैठना है कि अपना आप हो जाएगा। तो उसके लिए दोनों पक्ष मेहनत करते हैं, अर्थात चाहे आप लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, आप दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शादी उम्र के साथ में होनी चाहिए। सही उम्र में शादी हो जाना बहुत ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा होता है। उम्र निकल जाने के बाद में शादी सिर्फ एक प्रकार की खाना पूर्ति है, मेरा ऐसा विश्वास है। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर और बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार बनेगा, राशि से 7th हाउस भी और शुक्र की स्थिति भी। तो राशि से 5th हाउस का लॉर्ड है वो बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से पॉजिटिव हो रहे हैं, ये स्थिति सुखद है। सप्तम भाव का अधिपति शनि वो राशि से 6th हाउस में बहुत बलवान है, ये स्थिति सुखद है। और शुक्र राशि से 8th हाउस में, ये भी 10 अप्रैल 2021 तक बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में। ये फायदा आपको मिलने वाला है, ये स्थिति का आपको लाभ मिलने वाला है। और जब शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में
आप सभी लोगों को अपनी फ्रेंडशिप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, या बहुत अच्छे ढंग से आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, अपनी फ्रेंडशिप को आगे ले जा पाएंगे, या फिर आप सीरियस होकर के अपनी इस फ्रेंडशिप को कोई नया नाम देने के लिए ट्राई करेंगे, अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, और या फिर इस समय काल को एक दूसरे को समझने के लिए बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेंगे। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके जॉब की या रोजगार की। और इन सब के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। और इस कर्म भाव का अधिपति शुक्र है। राशि से 8th हाउस में शुक्र शुभ माना जाएगा। शुक्र उच्च राशि का भी है। राशि से 10th हाउस में मंगल भी विराजमान है। मंगल भी यहाँ पर शुभ है, भाग्य का अधिपति होकर के 10th हाउस में विराजमान है। राजयोग की स्थिति है। राहु की बात करें, राहु के पास में बुद्धि बल है, सोचने समझने की ताकत है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। और राशि से 10th हाउस में राहु भी शनि के समान फल देगा। तो ऐसी स्थिति में राहु भी यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। राशि का अधिपति सूर्य है। सूर्य 14 अप्रैल 2021 तक पीड़ित है। वहां तक आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में, गवर्नमेंट सप्लाई चेन में हैं, या फिर गवर्नमेंट से संबंधित योजनाओं में फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जो गवर्नमेंट सर्विस में है उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपनी नौकरी को बचाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और गॉसिप से, फालतू चीज़ों से बचना पड़ेगा। समय का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल 2021 में आप में से जो भी लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मास मीडिया, आप कोई भी चैनल चलाते हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप एंकर हैं, आप टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, आप एंटीक या हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं, डिज़ाइनिंग से संबंधित काम करते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। आपका कामकाज बढ़ने वाला है, आपका वॉल्यूम बढ़ने वाला है, और वॉल्यूम बढ़ने का अर्थ है सक्सेस आपको ज़्यादा मिलने वाली है। लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, किराने का काम करें, मसाले का काम करें, नमकीन का काम करने वाले, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करने वाले, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेस का काम करने वाले, वो सभी लोग जो पुलिस में हैं, वो सभी लोग जो आर्मी में हैं, फोर्स में हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, जो भी सेना में हैं, जो भी रक्षक हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन का है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलने वाले हैं, या आप कंफर्टेबल होकर के अपनी जॉब को इजीली हैंडल करने वाले हैं। अप्रैल 2021 में आपके कैरियर में स्थितियां बेटर है। एक और सेक्टर, एक और स्ट्रीम आपको सपोर्ट करती है, और वो स्ट्रीम है जो लोग भी लिकर से संबंधित कामकाज करते हैं, टैबाको इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप में से जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए अप्रैल बहुत ज़्यादा शानदार है, या ये बोल सकता हूँ माइलस्टोन की तरह आपको सक्सेस मिलने वाली है। और जिनके पास में जॉब नहीं है वो लोग कान खोल करके सुन लीजिए, आप यदि एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए नींद में मत रहिए, जागिए और एफर्ट कीजिए। अप्रैल 2021 आपको वापस जॉब पर ले जा सकता है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है, क्योंकि आपके बिना कोई भी घर परिवार पूरा नहीं हो सकता, आपके बिना समाज पूरा नहीं हो सकता, और आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और आपका योगदान 50% नहीं, अर्धांगिनी से कहीं ज़्यादा है। और इसीलिए हमने ये सेगमेंट आपको समर्पित किया है कि आपका योगदान इस समाज के लिए बहुत सराहनीय है, बहुत शानदार है। और अप्रैल 2021 में आपके लिए स्थिति सर्व सुख वाली स्थिति है। चाहे वो भाग्य की बात करें, चाहे वो एप्रिसिएशन की, यश की बात करें, या आपके अंदर सद्गुणों की बात करें, आपके पराक्रम की बात की जाए, संतान सुख की बात की जाए, या गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की बात की जाए, सारी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। और अब जाकर के आपको रोगों से भी राहत मिलने के योग हैं। तो आप अप्रैल 2021 में निश्चिंत होकर के अपने जीवन को नया आयाम दें, और जीवन को दिल खोल करके जीने का प्रयास करें। और आपके लिए बहुत कम मौके होते हैं जब आप अपने जीवन को अपने ढंग से जी पाएँ, तो ये महीना आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करें अप्रैल 2021 के उपायों के बारे में। तो अप्रैल 2021 के आरंभ में ही सूर्य आपकी राशि के अधिपति राशि से 8th हाउस में है,
मारक भाव में है तो यहाँ पर सूर्य पीड़ित हुए और यहाँ पर सूर्य से संबंधित कष्ट मिल सकते हैं, चाहे वो हेल्थ में आँखों के रोग हो सकते हैं, हार्ट से संबंधित रोग हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। इन सभी से संबंधित या डिप्थीरिया से संबंधित इन सभी से रोगों से परेशान हो सकते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर में उनके लिए खतरे की घंटी की बात हो सकती है। जो लोग कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, जुडिशरी मैटर से परेशान हैं, सरकारी आदेशों से परेशान है या सरकारी कानूनों से परेशान है, उनके लिए 14 अप्रैल 2021 तक स्थिति विकट है। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। तो सूर्य के उपाय में रोजाना सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य का छोटा सा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित कोई भी वस्तु का दान दे सकते हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। इसके अलावा आपको बुध से संबंधित उपाय करने चाहिए, क्योंकि बुध आने वाले 16 अप्रैल से राशि से 9th हाउस में आ जाएंगे। वहां पर बुध आपको शुभ फल नहीं देंगे, और क्योंकि बुध आपकी राशि से गेन और इन्वेस्टमेंट से संबंधित धन और संपत्ति 2 महत्वपूर्ण भावों को कंट्रोल करते हैं, उनसे संबंधित, और क्योंकि जब बुध राशि चेंज करेंगे उससे पहले ही सूर्य भी राशि चेंज कर चुके होंगे, शुक्र भी राशि चेंज कर चुके होंगे, तो बुध और शुक्र के एक साथ में होने से लक्ष्मी नारायण योग का तो साथ आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर यदि अलग अलग ग्रहों की बात की जाए तो बुध वहाँ पर शुक्र के साथ में मेष राशि में पीड़ित होंगे। ऐसी स्थिति में आपको रोजाना गणपति से संबंधित पूजा उपासना करनी है। गणपति प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करना है। गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हुए, और या फिर कोई भी म्यूजिक सिस्टम है वो पाठ स्टार्ट कर दीजिए, प्ले कर दीजिए, और आप गणपति पर अभिषेक करते रहिए। और जब अभिषेक पूरा हो जाए तो वापस गणपति भगवान को स्नान करा के दूर्वा जरूर चढ़ाएं। हर बुधवार को हरी वस्तुओं का, हरी सब्जी का या हरे फलों का दान जरूर करें। और यदि हो सकता है तो छोटा सा मंत्र है गणपति का, ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें। ये 2 उपाय करने से अप्रैल में आपको राहत मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन आपकी बेटर होने वाली है। बाकी सारा विश्लेषण मैंने आपको बता ही दिया है, आपको समझा ही दिया है। ये था अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल आप सिंह राशि वालों के लिए, और साथ ही साथ विशेष उपाय भी। ये जो राशिफल था ये आपकी राशि के आधार पर, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह वो है चंद्रमा, उसके आधार पर मैंने बताया है। लेकिन बाकी ग्रह आपकी कुंडली को, अर्थात आपको ज़्यादा फल देते रहेंगे, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपके लिए ही बनी है और आपकी कैलकुलेशन के आधार पर बनी है। जिस दिन आप पैदा हुए, जिस समय आप पैदा हुए, जिस स्थान पर पैदा हुए, उसका इम्पैक्ट आपको जीवन भर मिलता रहेगा। और जिस दिन आप पैदा हुए वहाँ से एक कैलकुलेशन चल रही है जिसे दशा कहा जाता है, और दशा का प्रतिफल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी जन्म कुंडली है, जो भी ग्रहों की स्थिति है, उसको आगे बढ़ाने का काम या उसके फल का काम दशा के अकॉर्डिंग होता है। और सेकंड चीज़ होती है वो होता है गोचर। तो आपकी दशा और गोचर का इम्पैक्ट आपकी जन्म कुंडली पर क्या पड़ रहा है, या आपको क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या स्थिति आपके लिए बनने वाली है, वो आपकी जन्म कुंडली से पता चलेगा। तो यदि आप कोई विशेष समस्या से परेशान है, वो समस्या काफ़ी लंबे समय से आपको दुखी कर रही है, या आप कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन है और उसमें दुविधा में है, तो आपकी जन्म कुंडली से सहायता लेनी चाहिए। कोई सपना है जिसको पूरा करना है, कोई अचीवमेंट है वो आपको हासिल करना है, उसके लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी शादी कब होगी, शादी हो चुकी है तो संतान कब होगी, पेरेंट्स की स्थिति क्या रहेगी, प्रॉपर्टी की स्थिति क्या रहेगी, गेन की स्थिति क्या रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कैसी होने वाली है अगले 2, 4, 5 सालों में, ये सब कुछ आप जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से। और यदि आपकी ऐसी मंशा है कि आपको अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना, अपनी समस्याओं का हल चाहिए, तो फिर आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, एक छोटा सा प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करना है, और फिर आप और मैं, वो चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से हो या फेस टू फेस हो, हम आपकी जिज्ञासाओं पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी कुंडली के योगों पर बात करेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सारी प्रॉब्लम का मैं आपको विश्लेषण करूंगा या आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगा, और जो भी उपाय होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो मासिक राशिफल अप्रैल 2021 को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें।
आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। और क्योंकि अप्रैल 2021 में हिंदू नववर्ष आरंभ होने वाला है और साथ ही साथ उसी दिन से नवरात्रि भी आरंभ होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी को नव हिंदू संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी कामनाओं को पूरा करे और इस महामारी से हमको सुरक्षा प्रदान करे।